एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट प्लानिंग। वैसे तो यूनिट प्लानिंग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ये आपको किसी भी पैडागॉजी के सब्जेक्ट में आ सकता है। तो इसको हम एक बार इसका कंसेप्ट समझेंगे कि यूनिट प्लानिंग होती क्या है, कैसे होती है, क्या इसके मेरिट डिमेरिट्स हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट होती क्या है। टर्म यूनिट इज वन ऑफ द कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सब डिविजन्स ऑफ प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल प्रॉब्लम और टॉपिक। यूनिट क्या होता है, बचपन में हम सब स्कूल में पढ़ते आए हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, एक एक करके हम सारी यूनिट्स कवर करते हैं हर सब्जेक्ट की। आपके बीएड के सब्जेक्ट्स में भी मान लीजिए आपकी बायोलॉजिकल का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का, तो उसमें पूरी बुक है आपकी 4-5 यूनिट में डिवाइड की जाती है। ठीक है, एक यूनिट जो होता है आपका पूरा अराउंड एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। फिर सेकंड यूनिट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होता है। तो ऐसे ही कोई एक टॉपिक के ऊपर जो हम पूरा चीज़ें कवर करते हैं तो वो उसको हम एक यूनिट बोल सकते हैं। According to H.C. Morrison, a unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities so developed as to achieve people purposes, provide significant educational experiences, and result in appropriate behavioral changes. अकॉर्डिंग टू एच सी मर्चन, यूनिट क्या होती है? एक सीरीज ऑफ कंप्लीट रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें रिलेटेड होती हैं सारे जो भी टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, वो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं और वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि हम बच्चों के अंदर जो भी डिज़ायर हम उनके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं ताकि वो हम ला सकें, जो भी उनको सिखाना चाहते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये हो गई एक डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट प्लान क्या होता है। यूनिट प्लानिंग में बी डिफाइंड एज अ स्कीम और प्लान चार्ट आउट फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट, मेंशनिंग द वेज एंड मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट यूनिट इन व्यू ऑफ रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट प्लान होता क्या है? यूनिट प्लानिंग में बी डिफाइंड एज अ स्कीम। कोई हमारे जब हम यूनिट प्लान करते हैं तो हमारा प्लान क्या है, ठीक है, हमारी स्कीम क्या है, हम कैसे उसको करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह से करना चाहते हैं, हम क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी की यूनिट की प्लानिंग करते हैं। Successful unit plans helps you organize each particular lessons or units in a manner to achieve short term and long term objectives। ठीक है, हमारा मेन चीज़ क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। पहले हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जैसे हम कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस यूनिट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आए, बच्चे उसको समझ के उसको आगे समझा सके ताकि उनको क्लियर हो टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हम धीरे धीरे पूरा यूनिट कवर करते हैं, फिर पूरी बुक कवर करते हैं, तो फिर आगे जाके हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट फॉर्मेशन होती कैसे है। टीचर टेक डिफरेंट टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस एज वेरियस यूनिट्स। Teacher can combine various similar topics of the syllabus for unit formation. Teacher can also divide units on the basis of topics like environmental, life-centered, animals and plant-centered, etc. ठीक है, टीचर क्या करता है कि जो भी आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, जो भी हमने सिलेबस पढ़ाना है, हमने साइंस पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम डिफरेंट टॉपिक्स में पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनको हम मिला के एक यूनिट बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो एनवायरनमेंट का हमने एक यूनिट बना दिया, एनिमल और प्लांट से रिलेटेड है तो एनिमल और प्लांट्स का हमने एक यूनिट बना दिया। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा अपने साइंस में, मैथ्स में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं और उसमें सिमिलर, जैसे मैथ्स में हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक यूनिट हो गया, फिर डिवीजन का एक यूनिट हो गया, ठीक है, फैक्टर्स का एक यूनिट हो गया। तो ऐसे हम यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं विद सिमिलर टॉपिक्स। थिंग्स टू कंसिडर, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब भी हम कोई सिलेबस में हम यूनिट फॉर्मेशन करते हैं, यूनिट प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या माइंड में लेके चलते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्लानिंग हम
हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको माइंड में रख के प्लानिंग की जाती है हमेशा। टोटल नंबर ऑफ डेज एंड वर्किंग आवर्स अवेलेबल फॉर टीचिंग, कितना हमारे पास दिन है, कितने घंटे हैं, कैसे हम उन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, सब चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। बच्चों की एज क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, कंडीशंस कैसी है, हमारे एनवायरनमेंट कैसा है। होल सिलेबस, डिवीजन ऑफ होल सिलेबस इन व्यू ऑफ टोटल टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। Appropriate correlation, coordination and integration among various units for the required continuity and suitability। क्या होता है ना कि जो भी हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जो भी हम यूनिट बना रहे हैं, तो उनके बीच में एक कोरिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और आगे जाके भी कंटिन्यूटी बनी रहे, इस तरह से हम यूनिट प्लानिंग करते हैं। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ना, मैंने आपको शॉर्ट में दिए हैं ताकि सिर्फ आपको एक बार क्लियर हो जाए कि होती क्या है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब आपको यूनिट प्लानिंग का क्वेश्चन आता है, 16 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो इन सब पॉइंट्स को थोड़ा एलेबरेट करके लिखेगा ताकि हमारे 4-5 पेज हमें पूरे यूनिट प्लानिंग के टॉपिक में कवर करने होते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन यूनिट प्लानिंग, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले प्रिपरेशन, मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, बच्चों के साथ हम इंट्रोडक्शन करते हैं। जब भी हमारा कोई न्यू साल स्टार्ट होता है या मान लीजिए हम कोई न्यू यूनिट ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो बच्चों के साथ पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे जानते हैं उनका इंटरेस्ट कैसा है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, बच्चों की पहले से कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ से हम शुरू करें, तो उसके लिए प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जाता है। अ यूनिट शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेडर वेयर द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग एट प्रेजेंट। टीचर शुड बिगिन फ्रॉम वेयर पीपल आर, जहाँ पे बच्चे हैं हमें वहीं से स्टार्ट करना है, जितना लेवल है, जितनी उनकी समझ है वहीं से स्टार्ट करना है ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। Presentation. Subject matter is provided to the students with the help of aids so that new knowledge of students are enhanced. ठीक है, डिफरेंट हम विजुअल ऑडियो एड्स का भी यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को हम बेटर समझा सकें। समराइजेशन, एट द एंड ऑफ द यूनिट द होल यूनिट इज समराइज्ड। ठीक है, हमने जब बच्चों को पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया, डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू हमने समझा दिया, ऑडियो वीडियो एड्स के थ्रू हमने समझा दिया, उसके बाद एक बार नट शेल में हम चीज़ों को समराइज करते हैं। तो ये हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। उसके बाद ड्रिल और रिकैपिटुलेशन, दिस इज डन टू रिवाइज द होल टॉपिक अगेन टू क्लियर द डाउट्स। ड्रिल क्या होता है, मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि मैम ड्रिल क्या होता है। ड्रिल बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि उनको कितना समझ में आया है, और उसके साथ साथ हम चीज़ों को रिवाइज भी करते हैं। दिस इज डन टू रिवाइज द होल टॉपिक अगेन टू क्लियर द डाउट्स। ठीक है, बच्चों के डाउट्स हम क्लियर करते हैं, बच्चों को पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं। एक 1-to-1 प्रोसेस होता है ताकि हमें समझ में आ सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है। एक तरह से ड्रिलिंग होता है ना, कि बच्चों के अंदर घुस के हमें चीज़ों को निकलवाना है। कि अगर कुछ बच्चे होते हैं शाय होते हैं, वो बोलते नहीं हैं, तो उनको भी हमें बुलवाना है, उनसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए ताकि वो आगे आके बोले, हमें समझ में आए कि उनको कितना समझ में आया है और हम उनके डाउट्स क्लियर कर सकें। Evaluation. It is very important at the end of the unit or topic to understand that how much has been understood by the students and where they need to work more. Last में हम एक evaluation करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है कि पढ़ाने वाले में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो। अगर आपको लगता है कि बच्चों को नहीं समझ में आया समझाने के बाद भी, दैट मीन्स हमारी स्ट्रेटजी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें वहाँ पर चेंज करना है, हमें अपने समझाने के तरीके में कुछ चेंज करना है। तो लास्ट में हम इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कमी है, कौन सी चीज़ में कमी आ रही है, समझाने में कमी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमी आ रही है, तो वहाँ पे उस तरह से हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है यूनिट प्लानिंग की? होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल. It is helpful in covering whole syllabus in time and achieving the short term and long term targets. सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को काम करने से पहले अगर आप प्लानिंग कर लेंगे ना, मेरा मानना है कि प्लानिंग इज़ हाफ डन.
कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो समझ लो आधा काम आपका वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद बस आपको उठा के वो चीज़ें वैसे वैसे करनी है। मेन जो टाइम जाता है और जो एनर्जी जाती है वो जाती है सोचने में, प्लानिंग करने में, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरीथिंग। आप जो भी करते हैं, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई कहीं पे जाना है, कोई पार्टी भी अगर हमें कोई ऑर्गेनाइज करनी है ना, तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने लोगों को बुलाना है, किस किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या पहनना है। तो वो सब चीज़ें, प्लानिंग अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो समझो आपका आधा काम हो गया। Unit plan makes the process of learning more interesting. Students learn a particular topic at a time in group, which makes it more effective. क्या होता है कि अगर हमने चीज़ों को पहले से प्लान किया हो तो हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, तो क्या क्या चीज़ें हम लेके आए जिससे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ें, ठीक है, जिससे कि हम ज़्यादा इफेक्टिवली उनको पढ़ा सकते हैं। यूनिट प्लानिंग हैज़ एन अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द रिव्यू, रिकैपिटुलेशन, प्रैक्टिस एंड ड्रिल वर्क रिलेटेड टू द कंटेंट, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए हम सब चीज़ों को बीच में रख के अपनी यूनिट प्लानिंग करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, पढ़ाएंगे भी, रिव्यू भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ड्रिलिंग भी करेंगे, इवेल्यूशन भी करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। यूनिट प्लानिंग डेवलप्स सर्टेन स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, इट सेव्स टाइम एंड डेवलप्स टीम वर्क एंड इन डेप्थ नॉलेज। Unit plan focuses on general and specific aims of teaching. It works in open environment where teacher and students work in cooperative way. बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप 2-3 बार इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ये हमारा टाइम बचाता है, बच्चों को टीम वर्क सिखाता है, ग्रुप में कैसे काम करना है, कैसे हम अच्छा माहौल बना सकते हैं जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स एक कोऑपरेटिव वे में काम करें। Unit plan also focuses on diagnosis of learning difficulties. Learning difficulties हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। Unit planning happens in a systematic way. Teacher prepares unit plan by proper utilization of methods and resource material. सब चीज़ों की प्लानिंग अगर पहले से होगी ना तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमें पता है हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो प्रॉपर तरीके में होता है, सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होता है। डीमेरिट्स क्या हैं? हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं एक डीमेरिट एंगल भी रहता है, तो उसको भी देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ कंटेंट ऑफ द सिलेबस इनटू मीनिंगफुल एंड कंप्लीट यूनिट्स and subunits is not an easy task. Sometimes units are not systematically arranged and thus they create confusion. हाँ, ये चीज़ होती है। कभी कभी मैंने भी बुक्स में देखा है कि कभी कभी बुक्स में कंफ्यूजिंग वे में यूनिट्स दी होती हैं, उनमें सिस्टमेटिक वे में यूनिट प्लानिंग नहीं की होती। जो फर्स्ट यूनिट में है कुछ कुछ वही टॉपिक्स सेम रिपीट हो रहे हैं। फोर्थ यूनिट में आपके बीएड में बुक्स में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो फर्स्ट यूनिट में है वो ही कुछ टॉपिक्स आपके यूनिट 4 में भी रिपीट हो रहे हैं। कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं जो यूनिट्स में रिपीट कर दिए जाते हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो एक आपका इम्प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग हो गया। यूनिट प्लानिंग रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड ट्रेन टीचर्स हु इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। तो वो बहुत ही ट्रेन और प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए, जो कि ट्रेन टीचर्स ही कर सकते हैं, जो हर वक्त में भी अवेलेबल ना होते हों। दिस प्रोसेस इज टाइम बाउंड एज टीचर हैज़ टू कंप्लीट द टास्क विद इन सेट टाइम लिमिट्स। एक टाइम भी होता है कि यूनिट फर्स्ट यूनिट है, इतने दिन में आपको उसको लेके नहीं बैठे रहना, इतने दिन में आपको उसको ख़त्म करना ही करना है। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। उसको आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम बाउंड है कि आप बहुत और ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते, और ज़्यादा उसमें आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं डाल सकते। आपको जो दिया हुआ है आपको उतने ही टाइम फ्रेम में उस चीज़ को ख़त्म करना है। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है यूनिट प्लानिंग। बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो डिफ़िकल्टी कोई है नहीं, और आई नो ये वीडियो बहुत ही दिन के बाद आ रहा है, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी साथ के साथ। आई होप कि मैं ट्राई करूँगी जल्दी सारे वीडियोस डालने का, कि हम पूरा सिलेबस ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, जो भी हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।